यूनिट 7। इस यूनिट के अंदर फीबी शैली की लिखी 2 पोएम्स हैं। इस वाली वीडियो में हम उनकी पहली पोएम टू द नाइट को डिस्कस करेंगे। टू द नाइट ये एक लिरिक पोएम है जो शैली ने लिखी है। इसके अंदर वो अपनी नाइट के प्रति डिज़ायर को एक्सप्रेस करते हैं। नाइट को वो यहाँ पे पर्सोनिफाई भी करते हैं। नाइट के अलावा डे, स्लीप, डेथ इन तीनों को भी इसी सेम मैनर में ट्रीट करते हैं। और आगे नाइट, स्लीप और डेथ की रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं और वो इनविटेशन करते हैं नाइट को कि रात जो है वो आ जाए, जो पूरे दिन केव के अंदर सपने बुनती है। स्टैंजा 1। पोइट यहाँ पे नाइट से अपील करते हैं जिसको वो इस पोएम में पर्सोनिफाई करते हैं। पोइट के लिए रात एक लिविंग बीइंग की तरह है जो अपने अकॉर्डिंग एक्ट करती है और पोइट को सुन सकती है। और यहाँ पर पोइट एक मिथ क्रिएट करते हैं। पोइट नाइट से अपील करते हैं कि वो वेस्टर्न स्काई पे छा जाए जहाँ पर सूरज छिपता है, और इमेजिन करते हैं कि नाइट ने काफ़ी सारे घंटे ईस्टर्न केव के अंदर बिताए हैं अकेले, जहाँ पर खुद को बिज़ी करने के लिए रात सपने बुनती रहती है, कुछ खुशियों से भरे और कुछ डर से भरे। ये वो सपने हैं जो ह्यूमन बीइंग्स अपनी स्लीप में देखते हैं। जिन लोगों को मीठे सपने आते हैं, अच्छे ड्रीम्स आते हैं, वो नाइट को अच्छा बताते हैं, और जिनको ख़राब सपने आते हैं, डरावने आते हैं, वो नाइट को टेरेबल बताते हैं। ह्यूमन बीइंग्स रात को प्यार भी करते हैं और उससे डरते भी हैं, लेकिन पोइट रात को सिर्फ प्यार करते हैं बिना डरे और चाहते हैं कि रात जल्दी से बिना डिले किए आ जाए। आगे दिन को पर्सोनिफाई किया गया है। पोइट रात से कहते हैं कि वो आए और अपने काले बाल दिन की आंखों के ऊपर स्प्रेड कर दे ताकि डे को कुछ दिखाई ना दे, और रात रिपीटेडली डे को किस करे जिससे जो डे टायर्ड हो जाए और वो इस वर्ल्ड से भाग जाए। ये एक पोइटिक फैंसी है। एक्चुअल में पोइट चाहते हैं कि नाइट के आने से दिन जो है वो इस पूरे वर्ल्ड से ही भाग जाए। रात अपने साथ एक जादू लेके आती है जिसके टच करने से सभी क्रिएचर्स सो जाते हैं। जब दिन थक जाएगा और उसे रेस्ट करने की फीलिंग होगी तो वो कुछ और टाइम के लिए रुक जाएगा, उसी गेस्ट की तरह, उसी मेहमान की तरह जो एक घर में लंबे समय से रुका हुआ है लेकिन वहाँ पर उसको कोई नहीं चाहता। पोइट को डेथ और स्लीप किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। उनको डेथ नाइट का एक ब्रदर लगती है, स्लीप को नाइट का चाइल्ड बताते हैं। डेथ नाइट का ब्रदर इसलिए है क्योंकि रात जो है वो डार्कनेस के लिए है और डेथ ह्यूमन बीइंग्स को एक अननोन डार्क रीजन में लेकर चली जाती है। स्लीप को नाइट का चाइल्ड इसलिए बताया है क्योंकि नाइट के टाइम पे ह्यूमन बीइंग्स को स्लीप ओवरकम कर लेती है। दोनों ही डेथ और स्लीप ये पोइट को ऑफर करती हैं कि वो उनके पास आए। डेथ एकदम तैयार है उनको इस वर्ल्ड से ले जाने के लिए और स्लीप उनकी आंखों की लिड्स को बंद कर देती है। पोइट इन दोनों ऑफर को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उनको रात जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। आगे पोइट बताते हैं कि जो डेथ है, मृत्यु है, वो अपने ही समय पर आएगी और डेथ अब ज़्यादा लंबा समय नहीं लेगी पोइट तक आने में। और पोइट स्लीप के ऑफ़र को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि स्लीप उनके पास आ सकती है जब रात जो है वो ख़त्म हो जाए। पोइट अपना टाइम सोने में वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि पोइट को लगता है कि वो डेथ के बाद परमानेंटली सो सकते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। इस छोटी सी पोएम के अंदर शैली के लिरिक्स की सारी क्वालिटीज़ हैं। ये पोएम रिमार्केबल इसलिए भी है क्योंकि इसकी लैंग्वेज और आइडियाज़ काफ़ी सिंपल हैं और कुछ भी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ना ही लैंग्वेज और ना ही थीम। हम सब में से बहुत सारे लोगों का रात की तरफ प्यार नहीं है जैसे शैली का है, फिर भी किसी तरह हम इस पोएम में जो राइटर है उसकी भावनाओं को साझा करने में मजबूर हो जाते हैं।